हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में मैं आप लोगों को कुछ योजनाएं कराने वाली हूं, जितना पॉसिबल हो सकेगा। बाकी आप कल करेंगी, आदि आज कराते हैं, आदि कल की क्लास में। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक अभियान की शुरुआत कब की गई है? तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक अभियान की शुरुआत की गई, लेकिन कब की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11 मई 2023 को। कब की गई है? 11 मई 2023 को स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक अभियान शुरू किया गया है। किसके द्वारा? ये भी पूछा जा सकता है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। इसकी शुरुआत 11 मई 2023 सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये जो अभियान है चंपावत जिले के 137 जिलों से शुरू किया गया। चंपावत के बाद यह अभियान पूरे राज्य में शुरू हुआ। मतलब शुरुआत कहाँ से हुई है इसकी? चंपावत से हुई, और अब उसके बाद सभी क्या है जनपदों में ये लागू है। सेकेंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने समर्थ पोर्टल की शुरुआत करी है? विच स्टेट हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड अ समर्थ पोर्टल? तो समर्थ पोर्टल की शुरुआत जो है वो किस राज्य ने करी है? ऑप्शन ए उत्तराखंड ने समर्थ पोर्टल की शुरुआत करी है। यहाँ पर ए आंसर होगा। देखिएगा समर्थ पोर्टल है क्या, किससे रिलेटेड है। उत्तराखंड ने उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले यानी कि प्रवेश के लिए, एडमिशन के लिए एक राज्य एक प्रवेश के तहत एक राज्य एक प्रवेश के तहत समर्थ पोर्टल का शुभारंभ किया। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र आसानी से क्या ले सकेंगे? प्रवेश ले सकेंगे। तो ये समर्थ पोर्टल उत्तराखंड की सरकार ने शुरू किया है। भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना है पीएम श्री विद्यालय को किस वर्ष शुरू किया गया है? पीएम श्री विद्यालय को जो है कब शुरू किया गया है, आपसे पूछा गया है। 2022 में 2022 में इसको शुरू किया गया। पीएम श्री विद्यालय भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना है। ये योजना 2022 से शुरू की गई। इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, पीएम श्री विद्यालय योजना का। फोर्थ क्वेश्चन आता है, प्राथमिक स्तर पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? प्राथमिक स्तर पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? हमारा उत्तराखंड, ऑप्शन ए। आइएगा इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 12 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय देहरादून में बाल वाटिका कक्षा का शुभारंभ किया। नर्सरी कक्षाओं में दी जाने वाली शिक्षा आंगनवाड़ी में बाल वाटिका कक्षा के माध्यम से दी जाएगी। तो ये आपके नर्सरी वाले बच्चों। प्राथमिक स्तर पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य हमारा उत्तराखंड बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोश योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोश योजना किस वर्ष शुरू की गई? इन विच ईयर वॉज द मुख्यमंत्री उत्थान एंड ज्ञान कोश स्कीम लॉन्च्ड? क्वेश्चन नंबर 5, 20 फरवरी 2023, 20 फरवरी 2023 को इसे शुरू किया गया है। ये है क्या? उत्तराखंड में सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले छात्र या छात्राओं को निःशुल्क यानी कि फ्री में कोचिंग उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। 6 क्वेश्चन है, देश को जानो योजना किस वर्ष शुरू की गई? यहाँ पर नो द कंट्री स्कीम लॉन्च्ड इन विच ईयर? देश को जानो योजना की शुरुआत की गई है 15 अगस्त 2019 को। कब की गई है? 15 अगस्त 2019 को यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई है। देश को जानो योजना है क्या? देश को जानो योजना की शुरुआत किसने करी उस समय? मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 15 अगस्त 2019 में की, जिसके तहत उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं परीक्षा में टॉप 25 बच्चों को भारत भ्रमण करवाया जाएगा। यह एक तरह का क्या होता है? शैक्षणिक भ्रमण ही होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्ट पुरस्कार
अब यहाँ पे क्वेश्चन तो नहीं बनाया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार की बात करते हैं। तो इसे भी हमारी उत्तराखंड सरकार ने ही शुरू किया है। ये क्या है? छात्र छात्राओं में पठन पाठन की रुचि बढ़ाने एवं प्रतिस्पर्धा का वातावरण विकसित किए जाने के लिए प्रतिवर्ष उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के द्वारा घोषित हाई स्कूल इंटरमीडियट की परीक्षा में टॉप 10 स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। उनको टॉप 10 स्टूडेंट को। आप देखिएगा नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को की गई, जिसके तहत सरकार प्रोफेशनल कोर्सेज के 25 टॉपर्स को 50% क्या देगी? स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। क्वेश्चन नंबर 7 है उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी पुरस्कार योजना की शुरुआत, प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब हुई? उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई है? उत्तराखंड टूरिज्म एंटरप्रेन्योर प्रमोशन स्कीम को कब लॉन्च किया गया है? अगस्त 2024 में। कब किया गया? अगस्त 2024 में इसको लॉन्च किया गया है। देखो भाई, उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना को अगस्त 2024 में क्या किया गया? शुरू। पर्यटन के क्षेत्र में 1 से 5 करोड़ तक निवेश करने वाले प्रदेश के स्थायी निवासी और उद्यमियों को प्रोत्साहित एवं आर्थिक रूप से सबल बनाए जाने हेतु उत्तराखंड उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत 3 कैटेगरी बनाई गई है, ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी। इनमें अनुदान राशि का प्रतिशत क्या है? ए श्रेणी 15, बी श्रेणी 25 और सी आपका 30%। तो 1 से 5 करोड़ तक के अनुमेय पूंजी निवेश करने वाले पात्र, तो ये यहाँ पर दिया गया है, आपको ऊपर भी बताए कि किस श्रेणी में कितना जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड सरकार द्वारा 17 मार्च 2023 को 7 वर्षीय नई पर्यटन नीति को मंजूरी प्रदान की गई है। यह नीति किस वर्ष तक प्रभावी रहेगी? तो 17 मार्च 2023 को 7 वर्षीय नई पर्यटन नीति को जब लागू किया गया है, मंजूरी दी है, तो यह जो है ना कब तक प्रभावी रहेगी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2030 तक। कब तक रहेगी? 2030 तक आपकी प्रभावी रहेगी। नई पर्यटन नीति 2023 17 मार्च 2023 को 7 वर्षीय यानी कि 2023 से 30 नई पर्यटन नीति को मंजूरी मिली है, जो 2030 तक क्या रहेगी? प्रभावी। लक्ष्य क्या है? 2030। राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र के अंशदान को वार्षिक 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर तथा राज्य की जीएसडीपी में इसके योगदान को बढ़ाकर 15% करना। राज्य सरकार द्वारा पर्यटन में वर्ष 2027 तक 30,000 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2030 तक 40,000 करोड़ रुपए का निवेश करना है। पर्यटन एवं उससे संबंधित उद्योगों में वर्ष 2030 तक 20 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना। इसमें 30% महिला की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है। राज्य में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में 5% की वृद्धि करना। नई पर्यटन नीति में निवेश के आधार पर प्रदेश के शहरों को इन तरीके से 3 वर्गों में बांटा गया। श्रेणी ए, जिसमें 15% हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, अल्मोड़ा का रानीखेत, अल्मोड़ा तहसील, देहरादून जिले के ये सभी क्षेत्र। श्रेणी ए के सभी क्षेत्रों के पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने पर 25% का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है। श्रेणी बी, देहरादून का कांसी, चक्राता, त्यूनी, पौड़ी का लैंसडाउन, यहाँ पर आपका 35% जाएगा। उसके बाद श्रेणी सी में आपका जो है इसके अंतर्गत सभी शहरों के लिए निवेश का 50% यहाँ पे जाने वाला है, तो ये आप इसे पढ़ लीजिएगा। और पर्यटन के क्षेत्र में निवेश करने पर स्टैम्प शुल्क में 100% की क्या दी जाएगी? छूट दिए जाने का भी प्रावधान है। बाकी श्रेणीज वगैरह आप देख सकते हैं। राज्य की प्रथम सर्विस सेक्टर पॉलिसी को किस वर्ष मंजूरी दी गई है? राज्य की प्रथम सर्विस सेक्टर पॉलिसी को किस वर्ष मंजूरी दी गई है? 12 सितंबर 2023। कब दी गई थी? 12 सितंबर 2023 करिएगा, 23 है ना, यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश वाले में टाइपिंग एरर है। 12 सितंबर 2023।
देखो भाई, राज्य की प्रथम सर्विस सेक्टर पॉलिसी को 12 सितंबर 2023 में मंजूरी दी गई, जो 31 दिसंबर 2030 तक लागू रहेगी। लक्ष्य है 60,000 करोड़ का निवेश, 20 लाख लोगों को रोजगार और 10 लाख श्रमिकों का कौशल स्किल्स को डेवलप करना। इसी के तहत कुछ विशेष सेक्टर जैसे हेल्थ केयर, शिक्षा, फिल्म, खेल, डाटा सेंटर, हॉस्पिटल, वेलनेस, इनमें क्या करना है, सब्सिडी भी मिलेगी। इसी योजना के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश की सीमा 50 करोड़, मैदानी क्षेत्रों में 100 करोड़ रखी गई है। राज्य में पर्यटन स्थल को थीम के आधार पर विकसित करने के लिए 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन योजना का शुभारंभ 2008 में किया जा चुका है। केंद्र सरकार के पर्वतमाला योजना के तहत उत्तराखंड में रोपवे प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाना आसान हो सकता है। राज्य में देहरादून से मसूरी रोपवे परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। तो ये आप ध्यान रखना है, ये सिर्फ पर्यटन के लिए है। 2024 में वर्ल्ड एग्रो चैंपियनशिप एवं एरो शो का भव्य आयोजन किस जनपद में किया गया है? तो ये भी आपका किससे रिलेटेड है, करंट अफेयर से ही रिलेटेड है, 2024 का भी पूछा जाना है। तो 2024 में वर्ल्ड एग्रो चैंपियनशिप एवं एरो शो का भव्य आयोजन किस जनपद में किया गया है? ये टिहरी में किया गया। कहाँ पर हुआ था? टिहरी में, ऑप्शन ए हो जाएगा। साहसिक पर्यटन गतिविधियां हैं जिसमें वर्ल्ड एग्रो चैंपियनशिप एवं एवरो जो आपका एरो शो होता है, ये टिहरी में दिनांक 19 दिसंबर 2024 से 23 दिसंबर 2024 तक पर्यटन विभाग के द्वारा टिहरी में वर्ल्ड एग्रो चैंपियनशिप एवं एरो शो का भव्य आयोजन हुआ था। उक्त जितना भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का लक्ष्य था जून 2025 तक 160 से अधिक कुशल पैराग्लाइड्स को सशक्त बनाने का। महिला व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग गाइड प्रशिक्षण शिविर का 5 दिवसीय आयोजन अप्रैल 2024 में ऋषिकेश में हुआ और इसी के तहत 3 माह की इंटर्नशिप भी कराई गई थी। भीमताल झील में लाइफ सेविंग टेक्निक एवं बेसिक क्याकिंग, इसके अंतर्गत साहसिक गतिविधियों के अंतर्गत जो है राफ्टिंग के दौरान रेस्क्यू का प्रशिक्षण देना। अब एक और योजना आती है, मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना। इस योजना का उद्देश्य राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं और महिलाओं को उद्यमिता व स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इससे पूर्व इस योजना का नाम रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर योजना था, जिसे हाल ही में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना का नाम दिया। अब ये पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना क्या है? तो ये ग्रामीण क्षेत्र के युवा और महिलाओं को क्या करना, उद्यमिता और रोजगार के अवसर प्रदान करने से रिलेटेड है। पीएम विश्वकर्मा योजना कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब की गई है, आपसे पूछा गया है। फटाफट कमेंट कीजिएगा। 17 सितंबर 2023 कब की गई थी? 17 सितंबर 2023 में पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई, ऑप्शन ए। पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है? तो इसकी शुरुआत 17 सितंबर 2023। उद्देश्य क्या है? पारंपरिक कारीगरों का कौशल उन्नयन और वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये जो है प्रथम चरण में उत्तराखंड के 4 जनपदों का चयन हुआ है, जिसमें अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत है। ये 4 जनपदों का चयन हुआ है। इस योजना का लाभ लोहार, सुनार, मूर्तिकार, कुम्हार आदि व्यवसाय में कारीगर और हस्तशिल्प श्रमिकों को मिलेगा। इन्हें आधुनिक व बेहतर जो आपके उपकरण हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनको खरीद के लिए 15,000 की अधिक आर्थिक सहायता प्रदान और 5% की रियायती ब्याज दर पर 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता करना है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 के अवसर पर पुरस्कृत उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम जो है, इसमें सूपी गांव बागेश्वर कृषि पर्यटन गांव, जखोल उत्तरकाशी साहसिक पर्यटन, हर्षिल गांव को वाइब्रेंट विलेज का पुरस्कार मिला है उत्तरकाशी को, गुंजी गांव पिथौरागढ़ को वाइब्रेंट विलेज का ही क्या मिला है, अवार्ड में। तो इन 4 गांवों को जो है यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया। सूपी गांव के 80% परिवार जैविक खेती करते हैं। 27 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर उत्तराखंड के सरमोली गांव उत्तरकाशी को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार भी दिया गया। अब उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2024 में पहला है कि लघु पर्यटन इकाइयों की स्थापना करना था। दूसरा समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
तो ये आपको करा दिया है, आप अपने इसे लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। अब इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत 2008 से हुई थी। इसी के तहत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों को जो बेरोजगार व्यक्ति हैं उनको स्वावलंबी बनाना और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना उद्देश्य था, लक्ष्य था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ष 2021 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सुधार कार्यक्रमों में उत्तराखंड अचीवर्स की श्रेणी में शामिल हुआ है। किस श्रेणी में शामिल हुआ है पूछा जा सकता है। उत्तराखंड से निर्यात एवं आयात की स्थिति, नीति आयोग की एक्सपोर्ट प्रीपेयर्स इंडेक्स 2022 की रैंकिंग में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड प्रथम स्थान और संपूर्ण देश में 9वें स्थान पर है। राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 15 दिसंबर 2021 को नई निर्यात नीति भी लागू की गई थी। अगला, एक जिला दो उत्पाद योजना कब शुरू की गई है? व्हेन वाज द डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट स्कीम्स लॉन्च? एक जिला दो उत्पाद योजना कब शुरू की गई थी? 2021 में इसकी शुरुआत हुई है। कब हुई है? 2021 में। तो देखिएगा, एक जिला दो उत्पाद योजना राज्य सरकार द्वारा राज्य के स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने और उन्हें बाजार उपलब्ध कराकर किसान और शिल्पकार की आय में वृद्धि करने के लिए इस योजना की शुरुआत 25 अक्टूबर 2021 को हुई और आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार इस योजना की शुरुआत सितंबर 2021 में हुई। तो आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि सितंबर, लेकिन जो ये किया गया था वो 25 अक्टूबर 2021 में हुई। राज्य के विशेष उत्पादों का निर्यात में बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई विभाग ने एक जिला दो उत्पादों का चयन भी किया है, जो ऐसे जैसे उत्तरकाशी से सेब और ऊनी हस्तशिल्प उत्पाद है, देहरादून से मशरूम और बेकरी उत्पाद, हरिद्वार से गुड़ और शहद से बनी वस्तुएं हैं, पौड़ी से हर्बल और लकड़ी के फर्नीचर, रुद्रप्रयाग से अनुकृति हस्तशिल्प एवं प्रसाद उत्पाद, टिहरी से टिहरी नथ और प्राकृतिक रेशा, चमोली से हथकरघा व हस्तशिल्प उत्पाद, सुगंधित हर्बल उत्पाद, अल्मोड़ा से बाल मिठाई और ट्विट जो कपड़ा होता है, चंपावत से लोह शिल्प और हस्तशिल्प बुनाई, बागेश्वर से पीतल और मडुआ बिस्कुट, उधम सिंह नगर से नगर मंजू घास और मेथा ऑयल, पिथौरागढ़ से मुनस्यारी राजमा और ऊनी कालीन और नैनीताल से एपन एंड कैंडल क्राफ्ट, इनको जो है दो उत्पाद एक जिला के लिए चुना गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में किन उत्पादों को जीआई टैग फाइल किया जा चुका है? आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में जिन उत्पादों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन देने के लिए फाइल किया जा चुका है उसमें आपका बेड़ू भी है, बद्री गाय का घी भी है, भंगजीरा और टिमरू भी है, यानी कि ऑल ऑफ दैन ऑप्शन डी, सभी के सभी को शामिल किया गया है। तो उत्तराखंड में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात करते हैं तो एक जीआई टैग एक विशिष्ट प्रकार का भौगोलिक संकेतांक है इसका प्रयोग किसी विशिष्ट क्षेत्र में पैदा होने वाले या बनाए जाने वाले उत्पाद को पहचान देने के लिए किया जाता है। राज्य में पहली बार 2021 में 5 हस्तशिल्प उत्पादों जिसमें एपन आर्ट, रिगाल क्राफ्ट, भोटियादन और उत्तराखंड ताम्र उत्पाद और थुलमा को जीआई टैग मिला था। इसके बाद 4 खाद्य उत्पाद बासमती चावल, तेज पत्ता, मुनस्यारी की सफ़ेद राजमा और चूरा ऑयल को जीआई टैग मिला। इस प्रकार वर्ष 2021-22 में 9 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया था और 17 से 21 नवंबर 2023 को जीआई महोत्सव का आयोजन कहाँ? देहरादून में हुआ। इसमें 18 उत्पादों को क्या मिला था? जीआई टैग प्रदान किया गया था। आइएगा अभी तक के जो जीआई टैग हैं, जैसे कि 2021 में बताया था और 2023 में आपकी बासमती, ये इनके अलावा मडुआ, झंगोरा, गहत, लाल चावल, ये सारी चीज़ें जो बुरांस का शरबत, आड़ू, लीची और बेरीनाग चाय, मोमबत्ती, नैनीताल की पिछौड़ा कुमाऊनी, मुखोटा चमोली, लकड़ी कला, नेटल बिच्छू घास, शुण है ना, स्थानीय भाषा में हमारे तो शुण कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखना। मिशन हौसला क्या है? तो कोरोना की जंग में मानव सेवा हेतु उत्तराखंड पुलिस के द्वारा अब यहाँ पे कुछ मिशन, कुछ ऑपरेशंस वाले मैं आपको क्वेश्चंस तो नहीं है बट जैसे क्वेश्चन बना पाऊँगी वैसे आपको करा दूँगी। लेकिन है कि मिशन हौसला क्या है? तो अभी जैसे आपका पूछा जा सकता है किसके लिए?
ईरान से अपने भारतीय लोगों को वापस कम से कम 4,000 लोग हैं। पहले में 110 आ चुके हैं, फिर 210 के अराउंड ऐसे कुछ आए हैं। इंडिगो की उस फ्लाइट से ही आए हैं। लेकिन वो ऑपरेशन कौन सा चलाया गया ईरान के लिए? आपका ऑपरेशन सिंधु, याद रखिएगा। अभी मिशन हौसला, कोरोना की जंग में मानव सेवा हेतु उत्तराखंड पुलिस के द्वारा किए जा रहे प्रयास को मिशन हौसला नाम, तो ये आपके उत्तराखंड पुलिस ने शुरू किया था कोरोना की जंग में मानव सेवा के लिए। टिहरी की वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष तृप्ति भट्ट के द्वारा इसे मिशन हौसला नाम दिया। किसने नाम दिया ये भी दें। ऑपरेशन पिंक किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन पिंक महिलाओं से जो छेड़छाड़ हो रही है उसे रोकने के लिए। ऑपरेशन मुक्ति क्या है? तो बच्चों को भिक्षावृत्ति से रोकने के लिए उन्हें औपचारिक स्कूलों में दाखिला दिलाना, जिसका आदर्श वाक्य भिक्षा नहीं शिक्षा दो। मुक्ति दे देना, भिक्षावृत्ति से मुक्ति दिलाना। ऑपरेशन स्माइल क्या है? भाई अगर किसी का कोई खो जाता और वो फिर वापस मिल जाता तो चेहरे पर अलग ही स्माइल होती है ना। तो गुमशुदा लोगों की खोज के लिए शुरू किया गया था ऑपरेशन स्माइल, ताकि उनके अपनों के चेहरे पे क्या आ सके? हंसी आ सके, मुस्कुराहट आ सके। अब आता है अगला अभियान ऑपरेशन प्रहार। ये एक विशेष अभियान है जो साइबर अपराध और जो साइबर ठगी के खिलाफ चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य बड़े अपराधी भूमाफिया, नकल माफिया और गैंगस्टर पर भी कार्रवाई करना है। सो ये तो भाई ऑपरेशन प्रहार ज़रूरी भी है और इस पे वर्क भी प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें आ रही है और आजकल तो इतना फ्रॉड हो रहा है कि हाँ जी आपके इन्होंने इतने पैसे बोले, आपके अकाउंट में इतना, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। मेरे साथ भी इंसिडेंट हुआ था। बट मैं हमेशा, अगर कोई अकाउंट में पैसा आ रहा है या कहीं जा रहा है तो हमेशा बैलेंस चेक करने का आदत था। तो इस वजह से मेरे साथ कुछ गलत, मतलब मैंने पे नहीं करा। लेकिन हाँ, एक कॉल आता है जहाँ पे बोला जाता है कि ऐसे ऐसे पैसे देने की बात हुई थी आपको, और आपके मैसेज भी आता है प्रॉपरली कि तो वो बोलता है 3,000 की जगह 30,000 हो गए, तो आप गलती से बाकी आप रिटर्न कर दीजिए। और जब बैलेंस चेक करते तो वो अमाउंट अकाउंट में नहीं आया। तो ये बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इस समय। सो ये ऑपरेशन प्रहार है जो साइबर अपराध, साइबर ठगी के खिलाफ, और जो अपराध भूमाफिया हैं, नकल माफिया हैं, गैंगस्टर हैं, इन पर भी इसी के तहत होनी। ऑपरेशन सिलकारा, ऑपरेशन जिंदगी उत्तरकाशी का, ऑपरेशन जिंदगी एंड ऑपरेशन सिलकारा। उत्तरकाशी के सिलकारा सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने हेतु ये चलाया गया था। ऑपरेशन मर्यादा, उत्तराखंड के धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल में हुड़दंग और नशा करने वालों के खिलाफ यह अभियान चलाया गया है ताकि धार्मिक स्थल में पवित्रता बने। ये भाई हम लोगों की खुद का कर्तव्य है, खुद की ड्यूटी है कि हम ना केवल उत्तराखंड, हम कहीं भी जा रहे हैं, जो भी कूड़ा कचरा, पहले तो कुछ नशीली चीज़ों का यूज़ करना नहीं चाहिए, उसके अलावा जो भी गंदगी होती है ना, तो वहाँ पे हुड़दंग करना चाहिए। और दूसरा, अगर कहीं पे आप बोतल फेंक रहे हो, कुछ कागज़ फेंक रहे हो, कुछ भी चिप्स के रैपर वगैरह फेंक रहे हो, तो उसे भाई डस्टबिन रखें, डस्टबिन में रखो। नहीं रखें तो अपनी गाड़ी के साथ वापस लो, अपने घर में जहाँ पे फेंकते हो वहाँ पे फेंकना चाहिए। ये हम सबका कर्तव्य है। तो मर्यादा ऑपरेशन जो है ये इसी के लिए चलाया गया है। अगला है ऑपरेशन सूर्य होप। भारतीय सेना के द्वारा जून 2013 में उत्तराखंड में आई भीषण बाढ़, सूर्य होप है ना, होप आशा थी, भूस्खलन के बाद चलाया गया था। केदारनाथ में एक महत्वपूर्ण राहत और ये बचाव अभियान था ऑपरेशन सूर्य होप। ऑपरेशन संजीवनी, दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना, ऑपरेशन संजीवनी। ऑपरेशन राहत क्या है? भारतीय वायुसेना के द्वारा जून 2013 में केदारनाथ आपदा जो है वो भारतीय सेना ने चलाया था और ये वायुसेना ने चलाया था। महत्वपूर्ण एक राहत और बचाव अभियान ही था। ऑपरेशन कामधेनु, गौवंश सुरक्षा और अवैध तस्करी पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन कामधेनु की शुरुआत हुई थी। ऑपरेशन केदार, इस ऑपरेशन के तहत केदार घाटी में पुनर्निर्माण कार्य शुरू हुआ। ऑपरेशन नमस्ते क्या है? उत्तराखंड को कोविड-19 से लड़ने और प्रदेश की जनता को इस महामारी से जल्द उभरने के लिए हंस फाउंडेशन, माता मंगला, श्री भोले जी महाराज ने 1,51,00,000 रुपए की धनराशि प्रदान करी थी। ऑपरेशन कोहिनूर, मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन कोहिनूर शुरू किया गया।
इसके अलावा ऑपरेशन ब्लू एंजल 17 अगस्त 1998 को मालपा में आए भूस्खलन में चलाया गया एक बचाव अभियान। ऑपरेशन बॉम्बे बकेट वनाग्नि रोकने हेतु वायुसेना का अभियान। ऑपरेशन ग्रीन हंट जंगलों की अवैध कटान रोकने के लिए था। ऑपरेशन क्लीन हरिद्वार ऋषिकेश के गंगा घाटों की सफाई के लिए ऑपरेशन क्लीन चलाया गया था। इसके अलावा जो है ऑपरेशन नवजीवन में अभियान नशे के विरुद्ध ऑपरेशन नवजीवन, इस अभियान में नशे के विरुद्ध स्कूल और कॉलेज में जागरूकता अभियान चलाए गए थे। ऑपरेशन सद्भावना उत्तराखंड के चीन सीमा से लगे पिथौरागढ़ और ज्योतिर्मठ नाम हो गया। अभी यह क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है जोशीमठ का नया नाम क्या, ज्योतिर्मठ के गांव में भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था। और इस ऑपरेशन के तहत एक टेंट आधारित होमस्टे का उद्घाटन पिथौरागढ़ में किया गया, जिसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय सामुदायिक संबंधों को मजबूत करना था। तो ऑपरेशन के साथ साथ एक यहाँ पर होमस्टे का भी उद्घाटन किया गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। सो देखिएगा, उत्तराखंड राज्य 2025-26 का ज्ञान आधारित बजट। हमारा उत्तराखंड का जो बजट है वो किस पर आधारित है, ज्ञान पर आधारित है। किस पर है, ज्ञान पर आधारित है। निम्न में से किन बिंदुओं पर आधारित, मतलब ज्ञान पर तो है, लेकिन अगर ज्ञान को भी देखें तो G फॉर हो जाएगा गरीब कल्याण हो जाएगा, Y फॉर हो जाएगा यहाँ पर युवा, A फॉर हो जाएगा आपका A फॉर हो जाएगा आपका अन्नदाता और N फॉर हो जाएगा नारी। तो इन 4 स्तंभों यानी कि ज्ञान पर आधारित है। और इसमें 2025 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑप्शन डी। 2025-26 का बजट किस पर आधारित है, ज्ञान। और ज्ञान के अंदर जो 4 पॉइंट्स हैं, जी अर्थात गरीब कल्याण, वाई अर्थात युवा, ए अर्थात अन्नदाता, एन अर्थात नारी। अब वहीं इसी के अंदर वर्ष 2025-26 के बजट के आधार स्तंभ भी देख लेते हैं। देखो, इसके आधार स्तंभ अग्रणीय उत्तराखंड राज्य की स्थापना हेतु नमो बजट यानी कि नमो बिंदु, नमो इसके क्या हैं, स्तंभ रहे हैं, पिलर रहे। नमो यानी कि एन अर्थात नवाचार, एम अर्थात महान विरासत, ए अर्थात आत्मनिर्भरता, ओ अर्थात ओजस्वी मानव संसाधन। और नवाचार के अंतर्गत दिए गए बिंदु में पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण, स्प्रिंकलर प्रणाली, लैब ऑन व्हील्स एंड स्मार्ट क्लास, विज्ञान चेतना केंद्र, इन पर वर्क होगा। नमो बजट उत्तराखंड, इसमें आत्मनिर्भरता, नमो बजट आत्मनिर्भर उत्तराखंड के अंतर्गत कृषि, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, पर्यटन, आयुष, ये सप्तऋषि समृद्ध, सशक्त और विकसित उत्तराखंड के आधार हैं। नमो बजट महान विरासत के अंतर्गत शीतकालीन यात्रा, आदि कैलाश, ओम पर्वत दर्शन हेतु सुगमता, हरिद्वार और ऋषिकेश का पुनर्विकास और शारदा रिवर फ्रंट, इन सबको शामिल किया गया था। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है ना। और इस बजट को है प्रेमचंद अग्रवाल ने ही इसे क्या किया था, पेश किया था। बाद में हालांकि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था, ये आप ध्यान रखना है। अच्छा, उत्तराखंड के बजट में कुछ मेन पॉइंट्स हैं, जैसे कि समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन हेतु 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, ये ध्यान रखिएगा। राज्य स्तरीय स्प्रिंग एंड रिवर रेजुविनेशन प्राधिकरण SARRA के अंतर्गत 125 करोड़ रुपए का प्रावधान है। कैंपा योजना के लिए 395 करोड़ रुपए का प्रावधान है। जलवायु परिवर्तन समन हेतु 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। सार्वजनिक वनों के सृजन हेतु 10 करोड़ का है। भारतीय न्याय संहिता के लिए 20 करोड़ का प्रावधान। पुलिस विभाग में मादक पदार्थों से संबंधित जो मुखबिर होते हैं उनके उत्साहवर्धन के लिए 10 लाख रुपए का प्रावधान है। टिहरी झील के विकास के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया बजट 2025-26 में। हाउस ऑफ हिमालयाज के लिए 15 करोड़ का प्रावधान है। लखवाड़ डैम प्रोजेक्ट के लिए 285 करोड़ का प्रावधान है। जमरानी डैम के लिए 625 करोड़ का प्रावधान है। सोंग बांध के लिए जो है 75 करोड़ का है। पलायन रोकथाम हेतु 10 करोड़ का प्रावधान है। मिलेट मिशन योजना के प्रोत्साहन हेतु 4 करोड़ का प्रावधान। मिशन एप्पल योजना के अंतर्गत 35 करोड़ का।
नंदा गौरा योजना हेतु कितने करोड़ का प्रावधान? 157.84 करोड़। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के लिए 14 करोड़। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु 60 करोड़। खेल महाकुंभ के आयोजन हेतु 15 करोड़ का प्रावधान। उदीयमान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति हेतु 10 करोड़ का प्रावधान। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हेतु 21.60 करोड़ रुपए का प्रावधान। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन यानी कि साइकिल योजना हेतु 15 करोड़ रुपए का प्रावधान है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 178.83 करोड़ रुपए का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखना है। और 2024-25 में जो है हमारे उत्तराखंड में जो 3 सेक्टर हैं अर्थव्यवस्था, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र का है? तो याद रखने का तृतीय क्षेत्र यहाँ पर आ चुका है पहले नंबर पर। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, वर्ष 2024-25 में जो है राजकोषीय घाटा कितना करोड़ अनुमानित है? तो यहाँ पर 94 है ना, 9416.43 करोड़ अनुमानित है। तो वर्ष 2024-25 में कुल राजकोषीय घाटा 9,526.35 करोड़ है, जो सकल घरेलू उत्पादों का कितना है? 2.39 है। तो ये मेन पॉइंट्स आपको यहाँ पर बताए हैं। आई होप सो ये आपकी हेल्प करेंगे। चलिए, और हाँ, वित्तीय वर्ष 2024-25 के मुकाबला जो 2025-26 में जेंडर बजट दो, इसमें कितने % की वृद्धि की गई है? 16.66% की वृद्धि की गई है। तो ये याद रखिएगा आप सारे पॉइंट्स को, बाकी करते रहेंगे हम क्वेश्चंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2025-26 के बजट के आधार स्तंभ क्या है? तो यहाँ पर एक और ऑप्शन बनना चाहिए था। तो ये सारे के सारे ऑप्शन से एक ई ऑप्शन और बना लो, ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर होगा। उपरोक्त सभी क्या हैं? इसके आधार स्तंभ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर आती हैं आपकी कुछ योजनाएं। देखिए, क्वेश्चन बनाने का टाइम नहीं मिला, बट हाँ, आपके लिए जो स्कीम्स है उनके बारे में मैं यहाँ पे बता दूँ। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि 2024-25 है ना, इसमें उत्तराखंड में जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है? तो 2,74,064 है ना, ये रुपए आपकी क्या है? प्रति व्यक्ति आय है 2024 और 25 के अकॉर्डिंग। तो ये सारे पॉइंट्स आप पॉइंट टू पॉइंट नोट करिएगा, याद करिएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा। आप चलते हैं योजनाओं पर। सो पहली योजना है मेरा गांव मेरी सड़क योजना, जिसकी शुरुआत 2014 में हुई। और उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1 किलोमीटर तक की सड़क जो है वो ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के तहत बनाई जाएगी। इसके अलावा मेरा गांव मेरा धन योजना, इसकी शुरुआत भी 2014 में हुई। इसके तहत गांव में कोई भी व्यक्ति अपना पैसा भवन निर्माण में निवेश कर सकता है। इन भवनों को सरकार स्कूल, अस्पताल, ITI, आंगनवाड़ी जैसे संस्थान खोलने के लिए किराए पर देगी या लेगी। अगला है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। आप सभी जानते हैं 2 अगस्त 2021 को शुरू हुई। 2020 में कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक सहायता और संरक्षण प्रदान करना, और इसमें अनाथ बच्चों को कक्षा 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा और प्रतिमाह 3,000 रुपये भत्ता देना भी तय हुआ। मुख्यमंत्री दाल पोशाक योजना 2019, दाल है ये, ठीक है, दाल पोषित योजना 12 सितंबर 2019 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसका शुभारंभ किया। इस योजना के तहत राशन कार्ड धारक जो परिवार है उनको 2 किलो दाल प्रतिमाह रियायती दरों में दी जाएगी, और 44 रुपये प्रति केजी की दर से चने की दाल, और 23.32 लाख राशन कार्ड धारकों को ये उपलब्ध कराया जाएगा, उस समय डिसाइड हुआ। 4 धाम राजमार्ग विकास योजना 2016, तो ये 27 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री के द्वारा इसका शुभारंभ हुआ। उद्देश्य क्या था? 4 धामों तक ऑल वेदर रोड बनाना। इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई थी।
और चारधाम विकास योजना के तहत 889 किलोमीटर सड़कों को 10 किलोमीटर तक उनका चौड़ीकरण करना था। चारधाम रोड के अलावा टनकपुर से पिथौरागढ़ तक 48 किलोमीटर रोड का उन्नयन करना भी था। अगली योजना है अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना 2018। 25 दिसंबर 2018 को शुरू की गई और इस योजना के लिए सरकार ने गोल्डन कार्ड व हेल्पलाइन नंबर 104 जारी किया था। तो ये इंग्लिश में भी आपकी योजनाएं हैं। अगली योजना है मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना 2023। ये 12 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी में कंडोलिया मैदान से इसकी शुरुआत करी। इस योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को रसोई धुएं से मुक्त कराना और इस योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को वर्ष में 3 निःशुल्क गैस सिलेंडर रिफिल की सुविधा दी जाएगी और 2027 तक राज्य सरकार द्वारा विस्तारित इसे कर दिया गया था और इस योजना की नोडल एजेंसी राज्य का खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मंत्रालय है। अगली है आशा संगिनी ऐप एवं पोर्टल 2022। ये नवंबर 2022 में शुरुआत हुई। आशा स्वास्थ्य कर्मियों के कार्य की निगरानी, प्रत्येक आशाएं अपना कार्य को इस पोर्टल पर जो है अपलोड कर सकेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री उत्थान योजना 2023 20 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा इसकी घोषणा हुई। उद्देश्य क्या था? निर्धन प्रतियोगी छात्रों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराना और इसके तहत IAS, PCS, NDA, CDS, मेडिकल इंजीनियरिंग और बहुत सारी जो परीक्षाएं होती है फ्री में वो कोचिंग उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ज्ञान कोष योजना 2023 ये भी 20 फरवरी 2023 को धामी जी के द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना और इसी योजना के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में एक समृद्ध पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। ये भी डिसाइड हुआ। उद्यमान छात्र योजना 2021 27 जुलाई 2021 को शुरू। राज्य लोक सेवा आयोग व संघ लोक सेवा आयोग प्री परीक्षा उत्तीर्ण निर्धन छात्रों को मुख्य परीक्षा के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना 2023 में शुरू हुई। उद्देश्य था कि स्कूल छात्रों को प्रोत्साहन एवं आर्थिक सहायता प्रदान करना। इसमें प्रोत्साहन राशि जो है 600 रुपये से 1200 रुपये प्रति माह है। इसमें कक्षा 6 से 12 तक की 10% मेधावी छात्रों को जो है प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना 2023 में शुरू की गई थी और शोधरत छात्रों को प्रोत्साहन और उनकी आर्थिक सहायता समस्या के निराकरण के लिए इस योजना की घोषणा हुई थी अगस्त 2023 में। रोजगार पोर्टल 2023 10 अक्टूबर 2023 को देहरादून जनपद से इसकी शुरुआत हुई। इस पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थियों को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराना था। ये स्कीम्स यहाँ पर इंग्लिश में भी हैं। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड। इसे भी मैं जैसे मैंने स्टार्टिंग में कराई है ना क्वेश्चन वैसे ही करा दूंगी। उत्तराखंड कौशल विकास मिशन 2013। तो ये फरवरी 2013 में उत्तराखंड कौशल विकास मिशन की शुरुआत हुई थी। उद्देश्य क्या था? राज्य में पलायन को रोकना। क्या था? पलायन को रोकना और युवाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना। और दिसंबर 2018 में कौशल विकास और सेवा योजन विभाग का गठन भी हुआ है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अटल खाद्यान्न योजना 2011। तो 11 फरवरी 2011 से राज्य में इसकी शुरुआत हुई। BPL परिवारों के इसके तहत 2 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं और 3 रुपये प्रति kg के हिसाब से चावल दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला योजना 2018। उद्देश्य क्या है कि भारत के उन जिलों में तेजी से परिवर्तन लाना जो सामाजिक आर्थिक संकेतों के मामले में पीछे रहे हैं और सामाजिक व पिछड़ेपन के लिए नीति आयोग ने हरिद्वार जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला डिक्लेयर किया था। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जनवरी 2022 में शुरू हुआ जिसके तहत 2025 में कपकोट विकासखंड बागेश्वर आकांक्षी विकासखंड में राज्य में प्रथम स्थान पर रहा। अगला आता है आपातकालीन सेवा योजना 108। इसकी शुरुआत 2008 में हुई 15 मई 2008 को। तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी ने इसकी शुरुआत करी थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर।
और 17 अप्रैल 2012 को 108 आपातकालीन सेवा की सहायता के लिए डोली सेवा भी शुरू हुई थी। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना 1998 में शुरू हुआ, जिसके तहत 9 से 14 वर्ष के आयु के जितने भी बच्चे उनको खतरनाक व्यवसायों से बचाने, है ना, व्यवसाय में शामिल होने से बचाने के लिए था। इसके अलावा यहाँ पर आता है मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना। मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना ये 2024 6 जुलाई 2024 को देहरादून के हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र नींबूवाला यानी कि देहरादून से शुरुआत हुई। उद्देश्य राज्य में अंत्योदय व प्राथमिक परिवार योजना के करीब 14 लाख राशन कार्ड धारकों को प्रतिमाह आयोडाइड नमक 8 रुपये किलो प्रतिमाह उपलब्ध कराना है। और ये आपकी यहाँ पर जो है इंग्लिश में भी योजनाएं हैं। अब आते हैं हिंदी। उत्तराखंड ईंधन सखी योजना 2023 में शुरू हुई थी। क्या हुई थी? उत्तराखंड ईंधन सखी योजना 15 दिसंबर 2023 मिनी गैस एजेंसी के माध्यम से सुदूर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को रसोई गैस सिलेंडर की रिफिलिंग की समस्या का समाधान किया जाएगा। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना 2019 बताइएगा, इसके लिए कितने करोड़ आवंटित किए गए हैं अभी? मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, फटाफट कमेंट कीजिएगा। उत्तराखंड आंचल अमृत योजना के लिए देखो 7 मार्च 2019 को इसकी शुरुआत होती है। इस योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्र के पंजीकृत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को फोर्टिफाइड सुगंधित दूध पाउडर डेयरी विकास विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। मुख्यमंत्री उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, इसकी शुरुआत 2019 में हुई है। कब हुई है? मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना की 15 अगस्त 2019 को। और इसको शुरू क्यों किया गया है? लक्ष्य क्या है? 1 साल के भीतर महिलाओं के लिए 5100 पहाड़ी शैली की दुकान कियोस्क तैयार करेगी। सरकार के अनुसार इसके तहत 20,000 महिलाओं को लाभ मिलेगा, जो दुकानें जो है वो विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों में होंगी। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना 2023 24 अगस्त 2023 को इसे शुरू किया गया था। इसके तहत राज्य के महिला समूह द्वारा निर्मित उत्पादों हेतु व्यापक बाजार उपलब्ध कराना। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना 2022 4 नवंबर 2022 को धामी जी के द्वारा शुरू। उत्तराखंड में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को लखपति बनाने के लिए शुरुआत हुई। 2025 तक इस योजना के तहत 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य है। इसका संचालन ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जा रहा है। महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना, ये आपकी 15 अगस्त 2015 में शुरू हुई और उद्देश्य सूक्ष्म लघु उद्यम क्षेत्रों में महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में उद्यमशील महिलाओं को बैंकों से आसान ऋण उपलब्ध कराना। और इस योजना के तहत स्थिर पूंजी निवेश का 1/4 या अधिकतम 25 लाख रुपए की उपादान सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स आप ज़रूर याद करिएगा। तो आज की क्लास में योजनाओं को फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे दूसरी वीडियो में क्वेश्चन के साथ। इन सभी को मैं क्वेश्चन के साथ ही करूँगी, जैसे कि हालांकि अभी आपका 29 को अपर पीसीएस है, तो उस लिहाज से मैंने आपको ये योजनाएं अभी कराई हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। इसके बाद नेशनल करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, हो सकता है कि दिन तक आ जाए। सो उन पॉइंट्स को करेंगे और नेशनल का कुछ करंट अफेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।